जब ये सारा मंजरनामा हुकूमत के सामने आया कि रिजर्व सीट्स भी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई को दे दिए, देन दे वर श्योर कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो शायद इस इलेक्शन को टिकने ना दें और ये इलेक्शन को आखिर में कलअदम करार दे ही देंगे। तो फिर कुछ कोशिशें हुई राब्ता करने की मंसूर अली शाह साहब से, और हमारे ज़राए बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारर ने उनसे राब्ता किया और उनसे अश्योरिटी लेने की कोशिश की कि बस आप ये अश्योरिटी दे दें कि अगर आप चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो उससे इस निज़ाम को ख़तरा नहीं होगा, निज़ाम को ख़तरा नहीं होगा, ये अश्योरिटी दे दें। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने किसी मौके पर उनकी इस दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं किया, ना उन्होंने हाँ कहा ना उन्होंने ना कहा, उन्होंने इस इशू पे कोई डिस्कशन ही नहीं की, यानी कि हुकूमती लोगों से कोई कमिटमेंट उन्होंने नहीं की कि ये मैं इलेक्शंस को छेड़ूंगा या इलेक्शंस को नहीं छेड़ूंगा, ये कोई बात ही नहीं की उन्होंने। लेकिन उस वक्त तक हुकूमत और ये निज़ाम जो है वो फैसला कर चुका था कि मंसूर अली शाह हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर आपने देखा 26वीं तरमीम में जो तरीक़ेकार है चीफ जस्टिस बनने का, उसी को तब्दील कर दिया गया। पहले सीनियर मोस्ट था, वो चीफ जस्टिस बनते थे, फिर उन्होंने कहा 3 रुकनी कमेटी होगी और फिर जो है उसमें से फैसला होगा कि कौन जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा। और वो पार्लिमानी कमेटी है जिसमें हुकूमत की फ़िलहाल मेजॉरिटी है, क्योंकि उस हुकूमत की उसमें मेजॉरिटी है, और उन्होंने जो है याह्या आफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ। याह्या आफरीदी साहब से भी इख्तलाफात बढ़े, फ़ाइज़ ईसा साहब से तो पहले ही बढ़ चुके थे। इवन जब ये 6 जजेस का मामला आया था या जब ये रिजर्व सीट वाली जजमेंट थी, तो ये पूरी एक कहानी थी, एक डिनर से शुरू हुई। डिनर में इतनी सी बात की गई कि देखें ये जो है ना इलेक्शंस जिस तरह हुए हैं, उस साहब ने बताया कि धांधली हुई है, उसको अदालत उस पर ज़रूर अपना किरदार अदा करेगी। तो वहाँ से उसको एक ट्विस्ट दे दिया गया कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शफ़ों में शामिल हो गए हैं, ये तो इलेक्शंस को ख़त्म कर देंगे, तो रजीम को पलट के रख देंगे। और इसीलिए वहाँ पर फिर एक तैयार हुई कॉन्स्पिरेसी के कैसे इनको चीफ जस्टिस नहीं बनने देना है। और आज मेरे ख्याल से उसका इख्तिताम हुआ है जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है।